ठीक है बच्चों, चलिए कुछ रिएक्शनें दी हुई हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। ठीक है बेटा, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट समीकरण है बेटा यहां पे CH3CH2CH2 OH प्लस SOCl2 एरो। सेकंड इक्वेशन है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, तीसरा इक्वेशन है बच्चों यहां पे CH3 का होल थ्राइस CBr प्लस KOH एरो। चौथी इक्वेशन है CH3CH2Br प्लस KOH। पांचवी इक्वेशन है CH3CH2Br प्लस AgNO3, वो भी एल्कोहलीय AgNO3। ठीक है बेटा, एल्कोहलीय AgNO3। ठीक है, मैंने अनसॉल्व पेपर से बच्चों आपके सामने जो रिएक्शन लिखी हुई हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन लिख दी हैं, यानी कि रिएक्टेंट लिखा हुआ है, हमें इसका प्रोडक्ट देना है। ठीक है बच्चों, हमें इसका प्रोडक्ट देना है, तो प्रोडक्ट हमें किस तरीके से प्राप्त करना है, इस पर हमें अच्छे से ध्यान देना है। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट रिएक्शनों का ये टॉपिक है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस है। क्या है? एक प्रैक्टिस है, क्योंकि हम लोगों ने जब पूरी तरीके से थ्योरी को पढ़ लिया है, तो हम इस प्रैक्टिस को जब यहाँ से करेंगे तो करने के बाद क्या होगा कि हम रिएक्शनों को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना सचिन बघेल, गुड इवनिंग आपको भी बेटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहली अभिक्रिया है आपके पास में। ठीक है, पहली अभिक्रिया का बच्चों हमें यहाँ पे उत्पाद क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें इस बात पे यहाँ पे ध्यान देना है। प्रथम रिएक्शन है, देखिए हमारे पास में जो लिखा हुआ है वो एक एल्कोहल है। क्या है बच्चों? एल्कोहल है। एल्कोहल है यानी कि CH3 CH2 CH2 और OH प्राथमिक एल्कोहल है, जिसमें प्रोप अल्कोहल के साथ में जो आएगा वो प्रोप आएगा, यानी कि SOCl2। बेटा यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड से इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है ना। नमस्ते जी, एक बार मुझे बच्चों ये बता दीजिए कि आज जो है ना वोमिटिंग तो नहीं आ रही है क्लास के अंदर, जो है ना बबलिंग तो नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए तो यानी कि एल्कोहल में जब हमने थायोनिल क्लोराइड की यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, तो बच्चों थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो याद रखना है आपको कि जब हम लोग एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे, तो यहां से हमें एल्कोहल से क्या होगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा। CH3 CH2 CH2Cl ये हो गया प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है ना। होता यह है कि जो ये लिखा हुआ है ना SOCl2, ये SOCl2 से यहां से क्लोरीन बाहर निकल के हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देती है, और जब एल्कोहल को प्रतिस्थापित कर देती है, सॉरी एल्कोहल को प्रतिस्थापित कर देती है, और एल्कोहल की जगह पर ये हेलोजन अपना स्थान ले लेता है। ठीक है, ओके। ठीक है, एल्कोहल की जगह पर क्या करता है, ये क्लोरीन अपना स्थान ले लेता है। लेने के बाद में यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जिसका नाम हो जाएगा यहाँ पे प्रोप 1 या 1 क्लोरो, ऐसे कह देंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पे 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है ना, जो एक अभिक्रिया पूर्ण है। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, समझ में आया? राधे राधे जी आपको भी। ठीक है, आगे देखिए दूसरी रिएक्शन है बच्चों CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr की अभिक्रिया होगी बच्चों। तो देखिए यहां पर ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, यानी कि ऐसी रिएक्शनों के लिए हमें सबसे बेहतर तरीके से ध्यान देना है, वो फंक्शनल ग्रुप पे देना है कि कौन सा क्रियात्मक समूह इनके बीच में आ रहा है, और क्रियात्मक समूह में आक्रमणकारी क्या है। आक्रमणकारी जब उस पर अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या यहां से उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी HBr की अभिक्रिया कराएंगे। तो बच्चों यहां पर आप याद रखेंगे कि देखिए जब HBr एक हेलो एल्केन जब इस पर क्रिया करेगा, तो यहां से जो बेटा हेलो एल्केन जब इस पर क्रिया करेगा, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये तो हो गया आपका यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब इस पर क्रिया करेगा, तो जो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है ना, यहां से डबल बॉन्ड पे जाके जो है ना हाइड्रोजन जहां ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु है वहां आ जाएगा, और Br जो है जहां कम हाइड्रोजन परमाणु है वहां आएगा, यानी कि ये यहां अटैक करेगा। और जो ये नियम कहलाता है ना, वो एक मार्कोनिकॉफ नियम कहलाता है। मार्कोनिकॉफ नियम में बताया गया है असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड से विस्थापित होकर हाइड्रोजन परमाणु एल्कीन के उस कार्बन पर जाते हैं जहां हाइड्रोजन की अधिकता होती है। ठीक है, हाँ सही बताया बेटा आपने, जहां हाइड्रोजन की क्या होती है, अधिकता होती है। तो यानी CH2, यानी कि हमारे पास में जो एल्कीन है ना CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन CH2 के पास जाएगा, क्योंकि पहले से हाइड्रोजन यहां पर ज्यादा है इसलिए। ठीक है, तो यहां से बनेगा CH3 बॉन्ड CH2
बॉन्ड CH यहां से हो गया सिंगल बॉन्ड Br और यहां से बन गया CH3। ठीक है बच्चों, नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि यहां से जो हमें नाम बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बच्चों कभी भी अगर मार्कोनी-काफ नियम की भी अभिक्रिया अगर आ जाए तो आपको यही रिएक्शन करके आनी है। मार्कोनी-काफ नियम भी इसी अभिक्रिया से स्पष्ट होता है। ठीक है, मार्कोनी-काफ नियम का एक विपरीत एक और नियम होता है जिसे हम एंटी मार्कोनी-काफ नियम कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? इसे एंटी मार्कोनी कह देते हैं। लेकिन एंटी मार्कोनी-काफ नियम तब होता है जब इसकी जगह पर जो ये एरो लगा हुआ है ना, एरो के ऊपर जस्ट क्या होना चाहिए? एक H2O2 कैटालाइसिस होना चाहिए, उत्प्रेरक होना चाहिए, क्योंकि ये पेरोक्साइड प्रभाव की प्रेजेंट होती है। किसकी होती है? पेरोक्साइड प्रभाव की प्रेजेंट होती है। तो यहां से हमें क्या होना चाहिए? बोले 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है ना, एंटी मार्कोनी-काफ नियम स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। जब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो तीसरा विक्रिया है CH3CBr प्लस KOH की रिएक्शन होनी है। और देखिए जब हमें CH3CBr प्लस KOH की यहाँ पे अभिक्रिया होगी बच्चों, अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे, यानी कि जो आपके पास में जो स्पष्ट है इसका नाम क्या है? तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, यानी कि टर्सरी हेलो एल्केन है। क्या है बेटा? टर्सरी हेलो एल्केन है। टर्सरी हेलो एल्केन जब KOH से अभिक्रिया करेगा तो KOH से अभिक्रिया करने पर इससे क्या उत्पाद प्राप्त होगा? मुझे फटाफट से बताइए। यह अभिक्रिया हमारी एक योगात्मक क्रिया होगी, या फिर यह अभिक्रिया हमारी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, या यह अभिक्रिया हमारी एक विलोपन अभिक्रिया होगी? मुझे फटाफट से इसका आंसर दीजिए पहले। ठीक है, फिर मैं आपको यहां पर रिएक्शन लिखूंगा। पहले मुझे आप लोग इसका आंसर दीजिए कि जो प्राप्त अभिक्रिया है वो कौन सी क्रिया होगी। यह अभिक्रिया हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, या फिर यह अभिक्रिया हमारी विलोपन अभिक्रिया होगी, या यह अभिक्रिया हमारी योगात्मक अभिक्रिया होगी? याद रखना बच्चों, याद रखना यहां पर जो KOH से अभिक्रिया हो रही है, अगर यहां KOH और हेलो एल्केन आते हैं, ठीक है ना, हेलो एल्केन एक आधार है, वहां से हमें अगर एल्कोहलिक KOH अभिक्रिया करेगा तो वो क्रिया हमारी एक विलोपन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है बच्चों? एक विलोपन अभिक्रिया होती है। तो यहां से रिएक्शन हमें मिलेगी CH3 का होल ट्वाइस, जो ये होल थ्राइस लिखा हुआ है उसकी जगह पे होल ट्वाइस हो जाएगा, होल ट्वाइस, और उसके बाद में हो गया CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस KBr हो गया और H2O हो गया। ठीक है ना, इसलिए ये हमारी विलोपन अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए यहां से जब इसने अटैक किया तो करने से क्या हुआ? हमें यहाँ पे एल्कीन मिल गया। एल्कीन के बाद में और भी यौगिक मिल गया। जो KOH है ना वो लगभग हम इसमें कहां लिखते हैं? एरो के ऊपर भी लिख देते हैं। किसके ऊपर लिख देते हैं? हाँ, वेशिक बेटा इसमें जो है ना तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, टर्सरी जो Br लिखा हुआ है वो एक वेशिक है। ठीक है, इसका तो उस पर अभिक्रिया होगी जाके, उस पर होने के बाद में तब हमें यहां से क्या मिल जाएगा? इसका यूपीएससी नेम मुझे बताइए फटाफट से सब बच्चे, मुझे इसका यूपीएससी नेम बताओ तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, जो हमें यहां से जो है ना एल्कोहलिक KOH ना लिख के केवल KOH है, KOH जब इस पर अभिक्रिया देगा तो यहां से हमें एल्कीन मिल जाएगा। तो एल्कीन में हमें यहाँ पे नाम बताइए ये क्या है? ठीक है, एल्कीन में जो है इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा? मुझे फटाफट से बताओ इसका यूपीएससी नेम। ठीक है, तब तक मैं चौथी अभिक्रिया की तरफ चल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, हाँ चौथी अभिक्रिया की ओर चल रहे हैं हम लोग। अभिक्रिया लिखी हुई है CH3CH2Br, यानी कि ब्रोमो एथेन। बच्चों जब ब्रोमो एथेन जो है ना एल्कोहलिक KOH से न लेके केवल KOH से क्रिया कर रहा है। किससे कर रहा है? KOH से। KOH से जब ये भी अभिक्रिया करेगा तो यही क्लियर है बिल्कुल इसी तरीके से क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन बन जाएगा, प्लस KBr हो गया प्लस H2O हो गया। ठीक है ना, KBr हो गया और क्या हो गया इसमें? H2O हो गया। ठीक है, हाँ अगर इसकी जगह पर यहाँ पे KOH की जगह कोई दूसरा उत्पाद होता, जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, अगली रिएक्शन को मैं यहां लिख दे रहा हूं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br यहां ले लिया मैंने, यहां पर मैंने KCN से क्रिया कराई, KOH न लेके मैंने किससे अभिक्रिया कराई? KCN से। जब KCN से अभिक्रिया कराई तो यहां से मैं क्या मिलेगा? CH3 CH2CN यहां हो गया, प्लस उसके बाद में हो गया KBr, और KBr के बाद में हो गया ठीक है, यही मिल जाएगा हमें KBr, आगे कोई उत्पाद है ही नहीं है। यानी कि ये CN जो है वो Br को विस्थापित कर देगा, और Br को विस्थापित करने के बाद में यहां से KBr हमें प्राप्त हो जाएगा। जो अभिक्रिया हमारी कैसी क्रिया होगी? ये अभिक्रिया हमारी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। कैसी होगी बच्चों? एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो आप लोग समझ पा रहे हैं? मुझे फटाफट से बताइए। ठीक है, मैंने इसका यूपीएससी नेम पूछा था, मुझे किसी ने भी नहीं बताया यूपीएससी नेम। 2 मिथाइल प्रोप 1 ENE। ठीक है, एक बार देखते हैं। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, इसकी हम जब श्रृंखला को बनाएंगे ना तो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये है। तो देखिए 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग कर देंगे ना, तो यहां से हमारा बन जाएगा 1 ENE। सही है, 3 कार्बन को कह देंगे प्रोप। ओके ठीक है, उसके बाद दूसरे पे हमारा मिथाइल है तो 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल प्रोप 1 ENE। क्या हो जाएगा बेटा? 2 मिथाइल प्रोप 1 ENE। गुड, सही बताया सचिन, आपने बिल्कुल सही बताया संकेत। ठीक है, देखिए आगे
अगला है यहाँ पे अगली रिएक्शन जो बीच में छूटी हुई है, पांचवी अभिक्रिया है। अभिक्रिया है बच्चों CH3 बॉन्ड CH2Br, ये क्रिया करेगा AgCN से, नहीं AgNO3 से। किससे करेगा? एल्कोहल ही AgNO3 से अभिक्रिया करेगा। ये हमारा वेशिक है और ये आक्रमणकारी अभिकर्मक है। जब इस पे Br को विस्थापित कर देगा तो यहां से हमें मिलेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2, ठीक है, प्लस AgBr। क्या मिल जाएगा? AgBr, ठीक है। NO3 ना होके NO2 है यहाँ पे, ठीक है, NO3 नहीं बनेगा, NO2, ठीक है। AgBr भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब बच्चों मुझे इसका यूपीएससी नेम बताइए, फटाफट से बताइए, ठीक है। इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा मुझे, ठीक है, जल्दी से बताइए। उसके बाद फिर मैं आगे की रिएक्शन लिखूंगा। आप लोग इन्हें नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हो, बाकी की अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक बात और बड़ी समझने की बात है, ठीक है ना। समझने की बात बच्चों इसमें यह है कि जो मैंने जो तीसरी अभिक्रिया ये लिखी हुई है CH3 का होल थ्राइस, मुझे फटाफट से तब तक इसका यूपीएससी नेम बताइए, ठीक है। इथाइल नाइट्रेट, नहीं बेटा गलत कर दिया आपने, ये नाइट्रेट नहीं बनेगा, आईयूपीएससी नेम नहीं होगा ये इसका, ठीक है ना। आईयूपीएससी नेम नहीं होगा। NO2 एक नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप होता है, तो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे नाइट्रो, क्योंकि इसका प्रीफिक्स ही नाइट्रो होता है। और यहां पर जो है ना हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कह देंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एथेन बन जाएगा। तो यानी नाइट्रो एथेन आईयूपीएससी नेम हो गया। क्या हो गया? नाइट्रो एथेन हो गया। क्लियर हो गया ना, ठीक है। नाइट्रो एथेन इसका आईयूपीएससी नेम हो गया। अब मैं जो आपको बताने वाला था वो ये बात बताने वाला था कि जो CH3 का जो होल थ्राइस CBr लिखा हुआ है, एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कर रहा है, तो यहां से हमने लिखा CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2 KBr और H2O। इसी क्रिया का हम एक नामित अभिक्रिया के रूप में जो नाम देते हैं वो क्या दे देते हैं, इसी को कह देते हैं विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो इसी अभिक्रिया का एक दूसरा जो नाम है वो क्या हो जाएगा? विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, जो एक विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। और बच्चों यहां से ऐसे भी पेपर में आ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, पुस्तक में लिखा होगा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो उसमें लिखा होगा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से हेलो एल्केन से प्रोपीन, या सॉरी एल्कीन, ठीक है, हेलो एल्केन से एल्कीन, ठीक है ना, इस तरीके से। यानी तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से, और हम क्या बता देंगे यहाँ पे हम बता देंगे आईयूपीएससी नेम के अकॉर्डिंग टू कि 2 मिथाइल प्रोप बनी है, नहीं, ठीक है ना, 2 मिथाइल प्रोप बनी है, नहीं, यानी कैसे प्राप्त करेंगे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोप बनी है, नहीं। क्लियर होगा आपको? यानी कि इस तरीके की जो अभिक्रियाएं हैं वो पूर्ण कीजिए। तो इसी तरीके से मैंने इन 5 रिएक्शनों की टॉलिन अभिकर्मक, ठीक है ना। टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है बच्चों? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का एक घोल होता है। ये क्या होता है? बोले अमोनिया में AgNO3 का होल ट्वाइस, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट और OH, इसका एक घोल होता है जिसे टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे? ओके, क्या नाम है भैया आपका? शुकाबाद से हैं, ठीक है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का एक घोल होता है जिसका नाम है टॉलिन अभिकर्मक, ठीक है बच्चों। तो टॉलिन अभिकर्मक, यहां पर क्वेश्चन ये है कि टॉलिन अभिकर्मक जब अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का एक घोल NH3 AgNH3 का होल ट्वाइस OH, ठीक है ना। क्या होता है? AgNH3 का होल ट्वाइस OH, यानी अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। तो बच्चों जो टॉलिन अभिकर्मक है, याद रखना कि टॉलिन अभिकर्मक जब अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है तो यहां से होता यह है कि इससे हमें यहां पे मिलता है Ag2O। क्या मिलता है? Ag2O। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जो घोल होता है, इससे जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से अमोनिया गैस तो बाहर निकल जाती है, ठीक है। अमोनिया गैस बाहर निकलने से हमें जो प्राप्त होता है वो Ag2O प्राप्त होता है, जिसे हम टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। ये टॉलिन अभिकर्मक जब रिएक्शन करता है तो बेटा रिएक्शन करने के बाद इससे हमें क्या मिलेगा? तो याद रखना कि टॉलिन अभिकर्मक सिर्फ कीटोन क्रियात्मक समूह से कोई भी रिएक्शन नहीं करता। टॉलिन अभिकर्मक जो है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप से कोई अभिक्रिया नहीं करता। दूसरा, इसके साथ में फेहलिंग विलयन भी आता है। क्या आता है? फेहलिंग विलयन, यानी कि फेहलिंग विलयन और टॉलिन अभिकर्मक दोनों जो हैं वो कीटोन समूह से क्रिया नहीं करते। याद रखना आप इस बात को, ठीक है। दोनों विलयन जो है वो क्या नहीं करते? बोले कि दोनों विलयन जो है कीटोन समूह से क्रिया नहीं करते। फेलिंग विलयन क्या होता है बच्चों? देखिए, ये हो गया अमोनिया में सिल्वर नाइट, ये हो गया आपका अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण।
और जो फेलिंग विलयन होता है वो क्या होता है, अमोनियम है कॉपर का घोल, ठीक है, अमोनियम है कॉपर का घोल, याद रखना यहां पे अमोनियम है कॉपर का घोल, ठीक है। तो इससे हमें यहां मिलता है CuO, कॉपर ऑक्साइड, CuO मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है फेलिंग विलयन। अब बच्चों स्थिति ये है यहाँ पे कि अगर देखिए हम बात ये करते हैं कि जो टोलेना विकर्मक और फेलिंग विलयन ये दोनों कीटोन समूह से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन ये बाकी के एल्डिहाइड से रिएक्शन तो कर लेते हैं लेकिन कीटोन से नहीं करते। परंतु यहां स्थिति क्या है कि टोलेना विकर्मक जो है ना वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्रिया करता है। तो देखिए ग्लूकोज के अंदर तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, CHO होता है, इससे तो क्रिया कर लेता है, लेकिन फ्रक्टोज के अंदर कौन सा होता है, बोले कीटोन होता है। और जब फ्रक्टोज के अंदर कीटोन समूह होता है तो कीटोन समूह से क्रिया नहीं करता, ठीक है ना, कीटोन समूह से क्रिया नहीं करता लेकिन फ्रक्टोज से क्रिया कर लेता है। तो उसका कारण क्या है, तो देखिए मैं यहां पे रिएक्शन आपको दे रहा हूं। पहले मैंने ग्लूकोज लिखा तो CHO हो गया, CHOH का होल 4 हो गया, यहां पे बॉन्ड CH2OH हो गया। जब ये Ag2O जब इससे रिएक्शन करेगा बच्चों, तो रिएक्शन करने से यहां से हमें क्या मिलेगा, COOH, तो ये हो गया CHOH का होल 4 हो गया, ठीक है, और उसके बाद हो गया CH2OH, इससे हम क्या कह देंगे, ठीक है, प्लस उसके बाद यहां से मिल गया हमें 2Ag, ठीक है, सिल्वर का यहाँ पे अवच्छेद मिल गया जो एक रंगहीन होता है, ठीक है बच्चों। यहां से हमें क्या मिला, ये हमारा ग्लूकोज है तो यहां से हमें मिल गया ग्लूकोनिक अम्ल, क्या मिल गया, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन जब यही यहां पर फ्रक्टोज लिखा जाता है बच्चों, फ्रक्टोज आपका हो गया CHOH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस और बॉन्ड CH2OH, ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रक्टोज। और जब फ्रक्टोज Ag2O यानी कि Ag2O टोलेना विकर्मक से जब ये रिएक्शन करेगा तो इससे रिएक्शन करके हमें क्या मिलेगा, यहां से रिएक्शन करके हमें मिलेगा CH2OH बॉन्ड C, ठीक है। अब यहां से जो है ना C जो कीटोन समूह है ना, वो कीटोन समूह यहां से क्या होगा, एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। जब एल्डिहाइड में बदलेगा तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां से हो गया CHOH का होल थ्राइस, ठीक है बेटा, CHOH का होल ट्वाइस, और ये हो गया आपका CH2OH, ठीक है, प्लस 2Ag, यानी कि ये हमारा हो गया फ्रक्टोज। क्या हो गया ये, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज जब इससे क्रिया करेगा यहां पे जाके तो हमें एक नया जो उत्पाद मिलेगा वो कीटोनिक समूह मिला, हाँ ग्लूकोनिक एसिड, सही है, ये ग्लूकोनिक एसिड हो गया। और यहां से जो हमें मिलेगा, ठीक है, जो फ्रक्टोज के साथ में, ठीक है, तो यहां से कीटोन के हमारे 2 सदस्य मिल जाएंगे। तो IUPAC नाम हम इसका क्या दे देंगे, बोले IUPAC नेम दे देंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम बोल देंगे 1, उसके बाद में हो गया 4, 1 2 3 4 4, 5, 6, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सी हेक्स 1,2 डाईओएनी, हेक्स 1,2 डाईओएनी, ठीक है ना, यानी हमें यहां से ये प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से जो है ना टोलन रिजेंट ने फेलिंग विलयन और उसके टोलन रिजेंट ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से रिएक्शन करके अपना जो है सिल्वर का अवच्छेद दे दिया। क्या दे दिया बेटा, बोले सिल्वर का अवच्छेद दे दिया। तो समझ में आया होगा ना आप लोगों को, इससे सिल्वर का अवच्छेद हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना, हो गया क्लियर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों करता है, उसका कारण ये है कि देखिए ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन होता है, तो ये इसका टोटोमेरिज्म हो जाता है, यानी कि चलावयवी रूप में बदल जाता है। तो फ्रक्टोज जो होता है वो अपने कीटोन समूह को ग्लूकोज के एल्डिहाइड में बदल लेता है। एल्डिहाइड में बदलने के कारण ये इससे रिएक्शन कर लेता है। जितने समय के लिए रिएक्शन करेगा उतने समय के लिए कीटोन से एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कीटोन में और एल्डिहाइड में दोनों में एक प्रेजेंट होती है कार्बोनिल की, किसकी होती है, कार्बोनिल की। तो क्या होता है, ये उसमें परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है फ्रक्टोज का कीटोन जो है वो ग्लूकोज के एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, उसका ये रीजन है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भी देख रहा हूं बराबर बच्चों आज की क्लास के अंदर मोमेंटिंग बहुत आ रही है, ठीक है, क्लास में मोमेंटिंग मुझे ही लग रही है कि आ भी रही है, पता नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है सही से।
यही तो मैं भी देख रहा हूँ, बार बार डिस्टर्ब जो है इसी फोन को देखने पे लग रहा है। ठीक है, बार बार वॉमिटिंग सी होती है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करिए, अगर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा टेक्निकल इशू हो तो एडजस्ट करो उसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला है बच्चों क्वेश्चन, यहां पर निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए, यानी अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन है निम्नलिखित, या फिर इससे छोड़ो ऐसे लिख दो, समीकरण पूर्ण करें या समीकरण पूर्ण करो। ठीक है ना, समीकरण पूर्ण करिए। इसमें पहला समीकरण है बच्चों, यहां पे फर्स्ट है CH2 CH3 होगा, यहां से CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH, CH2 CH2 OH प्लस SO2 Cl। ठीक है, SO2 Cl, यानी कि इसे पूर्ण करना है। पूर्ण समीकरण CH2 CH2 OH नहीं, SOCl2 SOCl2। ठीक है ना, एरो। अब यहां से इधर है डॉट 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 डॉट, यानी कि इधर हमें पूर्ण करके देना है। ठीक है, याद रखना कि जो OH फंक्शनल ग्रुप होता है ना, हमने ये समीकरण देखा, जैसे हमें इसमें जो है ना बेस पे OH दिखाई दिया, OH इसका मतलब है एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जब यहां से थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, SOCl2 कहेंगे थायोनिल क्लोराइड। क्या कहेंगे बेटा इसे? थायोनिल क्लोराइड। जब ये थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो यहां से हमें अभिक्रिया करके क्या देगा बच्चों? तो देखिए यहां से क्रिया करके ये देगा हमें CH2, ध्यान दीजिए CH2 और CH2 और यहां से हो गया Cl, यानी कि इसका जो नाम है ना, जो हमारा प्राथमिक में ये लिखा हुआ है, इसका नाम फटाफट से बताइए क्या नाम है इसका। ठीक है, बताइए आप लोग इसका क्या नाम है। यहां से SOCl2 से रिएक्शन होगी, CH2 CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, प्लस उसके बाद हो गया SO2 और HCl। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है हमें यहां पे कि प्रोपेनॉल से क्या मिल जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। क्या मिल जाएगा बच्चों? क्लोरोप्रोपेन। ठीक है ना, प्रोपेनॉल से क्या मिलेगा? क्लोरोप्रोपेन मिल जाएगा। तो समझ में आया आप लोगों को? यानी कि जो एल्कोहल पे जब थायोनिल क्लोराइड की क्रिया होगी तो यहां से क्या मिलेगा हमें? यहां से हमें मिल जाएगा क्लोरोप्रोपेन, हेलो एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? हेलो एल्केन मिल जाएगा। ठीक है ना, हेलो एल्केन मिल जाएगा। सेकंड है इसमें दूसरी रिएक्शन है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि हम लोग एल्कीन में आ गए। किस में आ गए बच्चों? एल्कीन में आ गए। और एल्कीन की हमने HBr से अभिक्रिया कराई। जब एल्कीन CH2 CH2OH प्लस SOCl2 एरो। बच्चों इससे हमें क्या उत्पाद मिलेगा? ठीक है ना, इससे हमें यहाँ पे उत्पाद क्या मिलेगा, इस पर हमें ध्यान देना है। तो देखिए ये हमारा प्राथमिक एक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल में भी इसका नाम है प्रोप-1-OL या प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल पे जब हमें थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया होती है
तो बच्चों थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया होने से जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है वो यहाँ पे हमें थायोनिल क्लोराइड की, 1 मिनट रुकना बस, अभी क्या हुआ, ठीक है। क्या हो गया, गुड इवनिंग बेटा संकेत, गुड इवनिंग। देखिए तो यहाँ से जब हमें थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया होगी तो मैंने कल आपको बताया था कि एल्कोहल पर जब थायोनिल क्लोराइड अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। यानी कि हमें क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। क्या मिल जाएगा बेटा, क्लोरोप्रोपेन मिल जाएगा, ठीक है ना, जो प्रथम अभिक्रिया है। वैसे तो यहाँ पर यह है कि इसमें डॉट 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 लिखा हुआ आता है, बोले इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो हमें इसी तरीके से अभिक्रिया को पूर्ण करना होता है, ठीक है बेटा। हाँ, अभिक्रिया को हमें इसी तरीके से जो है ना पूर्ण करना होता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरी रिएक्शन है आपकी CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर HBr की अभिक्रिया होगी। बच्चों यहाँ अभिक्रिया को देखते देखते आपको कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए ये हमारा एल्कीन है, यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। जब एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया होती है तो दो तरीके से क्रिया होती है। इसी क्रिया को हम या तो मार्कोनी नियम, मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं, दूसरा इसी को हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, इसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कह देते हैं, ठीक है। हाँ, जब एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहेंगे तो याद रखना आप लोग, यहाँ पे पेरोक्साइड प्रभाव लिखा होगा, H2O2 लिखा होगा, और अगर मार्कोनिकॉफ नियम है तो हमें यहाँ पे H2O2 नहीं देगा, ठीक है ना। तो जैसे ये हमारा मार्कोनिकॉफ नियम है, तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड से विस्थापित होकर हाइड्रोजन परमाणु एल्कीन के उस कार्बन पर जाते हैं जहां हाइड्रोजन की अधिकता होती है। तो इसमें से हम एल्कीन के उस कार्बन पर जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की अधिकता होगी, तो यहां से हमें क्या हो जाएगा, देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, इसके नीचे हो जाएगा यहाँ पे Br और बॉन्ड यहाँ हो गया CH3, तो नाम हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तीसरी रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे देखिए तीसरी रिएक्शन है। तीसरी रिएक्शन में ये कह रहा है CH3 का होल है CCBr, यानी कि यहां से हमें तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड यहां से हमें प्राप्त हुआ। और बेटा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड जो है वो एल्कोहलिक KOH से क्रिया करेगा, यहाँ पे KOH से, और वो KOH कैसा होना चाहिए, एल्कोहली होना चाहिए। जब एल्कोहलिक KOH से इसकी अभिक्रिया होगी तो यहाँ से हमें उत्पाद क्या प्राप्त होगा, तो याद रखिए आप, जब बच्चों इस रिएक्शन में यहाँ पर हम वैसे विलोपन अभिक्रिया के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पर लिखेंगे तृतीयक ब्यूटिल हैलोजन हैलाइड्स, जब ये KOH से क्रिया करेगा तो KOH से क्रिया करके यहाँ से हमें क्या देगा, CH3 का होल थ्राइस, ठीक है। तो यहाँ CH3 का जो होल थ्राइस है ना, वो हमें इसे वैसे इस तरीके से ओपन रिएक्शन में हम खोलेंगे तो ऐसे खोल लेंगे, CH3 बॉन्ड C, इसके ऊपर एक CH3, एक नीचे CH3 और सामने Br, इसकी क्रिया KOH से होगी, वो भी एक एल्कोहलिक KOH है। कौन सा है बेटा, एल्कोहलिक KOH है। जब इसकी क्रिया एक एल्कोहलिक KOH से होगी तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा CH, एक CH3 ये हो गया, एक CH3 ये हो गया, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है, प्लस KBr हो गया, KBr हो गया और H2O हो गया। यानी कि बेटा यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ना निकल के इधर चला जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद में हमें यहाँ से H2O और प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया ना आप लोगों को, ठीक है। जो यहाँ हमारी तीसरी अभिक्रिया है, यानी कि हम कैसे प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें CH3 कार्बन के चारों तरफ, तीनों तरफ जोड़ देंगे, एक Br लिखेंगे, KOH से क्रिया होगी इसकी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा,
एल्किन मिल जाएगा, यानी हेलो एल्केन से हम लोग एल्किन की तरफ चले गए, ठीक है ना। अगला है देखिए, अगर हम यहाँ से चौथी रिएक्शन लिख रहे हैं कि CH3 बॉन्ड CH2 Br, अगर इसकी क्रिया KCN से होगी, किससे होगी बेटा, KCN से, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया होगी। पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया करके हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों यहाँ से Br हट जाएगा, इसकी जगह Cn आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cn प्लस KBr, ठीक है, नाम हो जाएगा एथिल साइनाइड। क्या हो जाएगा बेटा, एथिल साइनाइड नाम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चौथी रिएक्शन है इसमें ही, अगर इसकी क्रिया AgNO3 से होगी, किससे होगी, चौथी रिएक्शन सॉरी पांचवी रिएक्शन है CH3CH2Br, इसकी क्रिया AgNO3 से होगी, किससे होगी बच्चों, AgNO3 से होगी।